नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, GMT प्लस 5.30, यानी आपका ग्रीनविच समय होता है वो 5.5 घंटे प्लस होता है भारतीय मानक समय से। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत कितनी बार पुरुषों के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप के फाइनल तक पहुंचा है? भारत कितनी बार पुरुषों के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3 बार। भारत ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में 3 बार पहुंचा है, जिसमें 2 बार वह विजेता रहा है। कब पहुंचा है? तो एक 1983 में, दूसरी बार 2003 में और तीसरी बार भारत 2011 में पहुंचा था, जिसमें भारत 1983 और 2011 वाला फाइनल जीता और 2003 में उसको हार का सामना करना पड़ा था। तो भारत कितनी बार पुरुषों के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में 3 बार फाइनल तक पहुंचा हुआ है। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन डी, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जिसे डैश द्वारा जारी किया जाता है। जो हमारा आधार है एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जिसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन 1 ए सही है इसका। अगला प्रश्न, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी को भारत का 1815 में पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न, इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को
21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन डी 1988 में। 1988 में आपको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था मतदान की आयु को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर द सिटी ऑफ पैलेसेस के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोलकाता। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न, डैश ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्लैंड जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल के रूप में लटकी हुई होती है। अगला प्रश्न, भारतीय रुपए का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? भारतीय रुपए का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2010 में भारतीय रुपए का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। अगला प्रश्न, डैश भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे? भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, नील की बलात्कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह का नाम बताइए। नील की बलात्कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह का नाम बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो नील की बलात्कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित हुआ, उस विद्रोह का नाम मुंडा विद्रोह है। इसका ऑप्शन सही है बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है। अगला प्रश्न, डैश इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है? इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। इसका सही उत्तर है मानव शरीर। मानव शरीर एक इंसुलेटर का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अमृतसर।
अमृतसर में गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। अगला प्रश्न, वाई आई एम हिंदू, वाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शशि थरूर। शशि थरूर ने वाई आई एम हिंदू पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका संबंध भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से नहीं है? निम्न में से किसका संबंध भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस का भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1993 में। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। अगला प्रश्न, भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो भारत में पहला स्थापित बैंक 1770 में हुआ था। अगला प्रश्न, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और डैश हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अथर्ववेद। हमारे चौथे वेद का नाम क्या है? अथर्ववेद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोच्चि। कोच्चि को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 12 अप्रैल 2005।